नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। जय भीम। साथियों, आज हम बात करेंगे देश में जो धार्मिक उन्माद और जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे पर जो नफरत के बीच इस मौजूदा सरकार, जो केंद्र सरकार है या जो विचार चल रहा है इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर, उन्होंने किस तरह से नफरत फैला दी है, उसी पर हम आपसे बात करेंगे। बात है कल की, यानी कि नोएडा एक्सटेंशन में एक पत्रकार जो टीवी 18 में काम करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है सौरभ शर्मा। न्यूज़ 18 में वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनको रात में जब अपने घर के आसपास ही सुनाई देता है कि जो जगराता चल रहा है, जागरण हो रहा है और लोग इस रात के 11:30 बजे भी लाउड स्पीकर को बंद नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने 112 डायल करके पुलिस को शिकायत करी। पुलिस वहां पहुंचती है, उससे पहले वह भी वहां पहुंच जाते हैं कि ये जगराता बंद हो, जिससे कि वो रात में सुकून से सो पाएं और बाकी लोग भी सो पाएं। लेकिन होता वही है जो इस समय देश में जो धार्मिक उन्माद देखने को मिल रहा है। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को आप देखें तो आपको खुद को लगेगा कि मस्जिद के पास आकर किस तरह से अपने जो हिंदू धर्म का जो ये बखान कर रहे हैं, हाथों में ये तलवार है, लठ है और झंडे हैं भगवा कलर के, और इस सीधे तौर पर ये हमला बोल रहे हैं ये नौजवान, जिनको रोज़गार, मुझे नहीं लगता कि रोज़गार चाहिए, महंगाई का इन पर कोई असर नहीं है और इस समय जो भूखमरी है, बेरोजगारी है, असुरक्षा है और पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इन्हें मुझे लगता है कि इन युवकों को कुछ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र हो और हिंदू धर्म ही सर्वोपरि है। जो मुझे लगता है कि मानव ही नहीं बचेगा तो हम कैसे हिंदू हो पाएंगे। तो इन तस्वीरों को आप देखकर खुद को लग रहा होगा कि करौली की भी तस्वीर ऐसी ही थी। करौली में जिस तरह से बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के जो लंपट मवाली किस्म के जो लोग हैं, मोटरसाइकिलों पर हिंदू धर्म का बखान करते हुए मुसलमानों की बस्तियों से निकले और उन्होंने ये तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि हम दूसरे धर्म के लोगों को उकसा रहे हैं, और उसके बाद में जो होता है, उसके बाद सिर्फ रोने के सिवाय कुछ नहीं बचता। कई बस्तियां उजड़ जाती हैं और कई लोग जिंदा जल जाते हैं, और उसके बाद सिर्फ जांच कमेटी ही बनती है कि आखिर इसका दोषी कौन है। निर्दोष लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई करती है और जो वाकई अपराधी हैं, जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को रचा, वो बच निकलते हैं और वही आने वाले समय में सरकार बनाते हैं। ऐसा लगातार देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं नोएडा के इस पत्रकार की, जिनको रात के 11:30 बजे जब उन्हें लगा कि जगराता चल रहा है उनके पड़ोस में, वो बंद कराने पहुंचते हैं तो वहां के जो लोग हैं उन्होंने उन पर हमला कर दिया और कहा कि तुम पाकिस्तानी हो, राष्ट्र विरोधी हो और तुम हिंदू धर्म के दुश्मन हो। नाम वो कौन थे, वो पत्रकार का नाम मैं आपको फिर बता रहा हूं, वो था सौरभ शर्मा। अब जैसा पेड़ लगाएंगे, मुझे लगता है कि फल वैसा ही आएगा। टीवी 18 हो या तमाम जो इस समय जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है, वो रोजगार के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, पेट्रोल के दाम, बढ़ते दामों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, तमाम जो मुद्दे हैं, जन मुद्दे हैं, उन पर किसी भी तरह की डिबेट या किसी भी तरह की बहस या सरकार से वो सवाल नहीं पूछ रहे। वो हिंदू मुसलमान और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने के ही नाम पर प्रोग्राम बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे इस बड़े बहुसंख्यक आबादी के अंदर जहर पनपेगा और वो जहर गाय बगाए नजर आएगा। ये पत्रकार जो सौरभ शर्मा टीवी 18 का है, और टीवी 18 किसका है आप जानते हैं कि अंबानी ग्रुप्स का है, और अगर इस पत्रकार के साथ मॉब लिंचिंग होती है, उसके परिवार को बंधक बना दिया जाता है, उसकी जो 6 साल का बच्चा है वो भी उन अपराधियों के गिरफ्त में रहता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में किसी के साथ भी हो सकता है। पिछले दिनों जब नवरात्रे के दिन आप देख सकते हैं कि रात भर जगराते और रात भर भजन और रात भर लाउड स्पीकर बजते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे बंद करवा दें, जबकि कानून कहता है कि रात के 10 बजे बाद आप लाउड स्पीकर से किसी भी तरह का धर्म या किसी भी तरह के विचार या किसी भी तरह का कार्यक्रम या गीत संगीत या कोई भी जो है आप नहीं बजा सकते।
लेकिन साथ रात के 11:30 बजे अगर इस तरह का अपराध कोई करता है और उसके खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसके साथ मॉब लिंचिंग हो सकती है। ये एक बड़ा सवाल हमारे समाज में इस समय है और पुलिस है कि उसने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करी है। क्यों आखिर हमने इस पूरे बहुसंख्यक आबादी को हिंदू मुसलमान में बांट दिया है? क्यों हमने उसे सिर्फ और सिर्फ एक भगवादारी में बांट दिया है? क्यों हमने उसे एक लंपट, एक अपराधी, एक लफंगा बना दिया है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्म के, दूसरी जाति के लोगों पर हमला करने का और उनको नेस्तनाबूद करने का उनके अंदर विचार आ गया है? ये सवाल है मौजूदा व्यवस्था से, ये सवाल है हमारे उन युवाओं से जिन्हें रोजगार के लिए सरकार से सवाल पूछना चाहिए। उन्हें सवाल पूछना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, उन्हें सवाल पूछना चाहिए अपनी सस्ती सुलभ शिक्षा के लिए, उन्हें सवाल पूछना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए कि कैसे सस्ता सुलभ स्वास्थ्य मिले, कैसे वो अपने माँ बाप की सुरक्षा कर पाए, कैसे इस देश को एक बेहतर भारत बना पाए, कैसे हम संविधान की रक्षा कर पाए, कैसे जब हमारी बहन बेटियां घरों से बाहर निकलें तो वो भी सुरक्षित हो। सवाल ये पूछने चाहिए, लेकिन ये सारे सवाल गौण हैं क्योंकि हम दिखा वही रहे हैं और उसी की परिणति भी हमारे सामने पेश हो रही है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि अपने धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को हम गर्रिया रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो बिल्कुल राहत इंदौरी साहब ने एक बहुत बढ़िया शेर लिखा था। वो लिखा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर, कई जद में यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब आग लगेगी तो सभी के घर जद में आएंगे, वो किसी ना किसी वो कभी भी नहीं बच सकते। तो मैं फिर कहूँगा कि आप जागें और जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें कि इस तरह के मुद्दों को समझें और सरकार से सवाल पूछें कि आखिर सरकार और सरकार के जो तमाम जो नुमाइंदे वो चाहते क्या हैं। क्या हमें उन्मादी बनाना चाहते हैं या एक बेहतर नागरिक बनाकर इस भारत को विश्वव्यापी राष्ट्र बनाना चाहते हैं? सवाल है। तो मैं फिर कहूँगा साथियों, डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको हमारी बातें बेहतर और अच्छी लगी हैं तो ज़रूर अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिख के भेजें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।